महाभारत हुआ और इस महाभारत में दो पक्ष लड़े, कौरव और पांडव। कौरवों ने क्या किया? छल से, धोखे से पांडवों पर हमला कर दिया। क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुमने हमें सेनापति तो बनाया नहीं, हमें अवसर दिया होता तो हम पांडवों को जरूर मारते। तो दुर्योधन बोला कि मैं अभी सेनापति बनाता हूं तुम्हें। अपने रक्त से ही अभिषेक कर दिया, रक्त से ही तिलक कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया दुर्योधन ने। अश्वत्थामा ने देखा कि अब पांडवों को कैसे मारा जाए, तो पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। भगवान के रक्षक, जिनकी रक्षा भगवान करें, उन्हें कोई कैसे मारे। लेकिन द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को वो पांडव समझ लिया, क्योंकि वो 5 बच्चे पांडवों की थे। सबका एक एक था, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज का एक एक। तो पांडवों के पुत्र पांडवों जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा को गलतफहमी हो गई कि पांडव सो रहे हैं और सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया। सिर काट दिया, दुर्योधन के पास लेके गया। देखो, मैंने 5 पांडवों को मार दिया, ये देखो, सबूत के तौर पर सिर लाया हूं। दुर्योधन ने देखा, ये पांडव ने, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, तुमने किसे मार दिया? ये तो तुमने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मर गया, पर अश्वत्थामा भागा। द्रौपदी ने सुबह देखा कि मेरे पुत्र मरे हैं, तुरंत अर्जुन को सूचना दी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा तो उसने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। तब अर्जुन भगवान की शरण में आए और अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान ने कहा, आप भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते तो प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को। और अश्वत्थामा के बाल पकड़ के अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को मार दिया इसने, ये हत्यारा अब तेरे सामने है, जो दंड देना चाहे दे दो। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? देखो, हमारी संस्कृति ना बदले की भावना नहीं रखती। द्रौपदी कहती हैं कि इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएं तो इसे जरूर मारो, पर मेरे बच्चे जिंदा तो नहीं होंगे जो इसने मार दिए हैं, इसलिए अब इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दो। भीम भैया बोले कि नहीं, इसे छोड़ो मत। द्रौपदी बोली, प्रभु आप बताओ क्या करें? तब भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायेव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भगवान बोले, ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को कभी छोड़ो मत। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकाल करके अपमान करते हुए अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया गया। अपने से बड़ों को मारना हो तो उनका अपमान कर दीजिए, वो मर गए समझो। अपमान करना ही मृत्यु दंड है।
इसलिए जब आप अपने से बड़ों का अपमान करें तो ये समझ लें कि आप उन्हें मार रहे हैं। इसलिए अपनों से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल लोग बड़ों का अपमान कर देते हैं। अश्वत्थामा को निकाल दिया। अब अश्वत्थामा के अंदर द्वेष की भावना जाग गई कि मैं क्या करूं, मेरा अपमान किया है, मैं दंड तो जरूर दूंगा, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अश्वत्थामा को लगा कि मैं पांडवों का वंश मिटा दूं। तो पांडवों का वंश कौन था? सारे तो मारे जा चुके हैं। अब केवल अभिमन्यु का बेटा बचा था, उत्तरा के पेट में था, अभी बाहर नहीं आया, जन्म नहीं हुआ, गर्भ में था। उस गर्भ के बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का फिर प्रयोग कर दिया। उत्तरा को पता लगा कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी माता उत्तरा, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कर लीजिए, अभी जन्म नहीं लिया, को इसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, उत्तरा किसी और की शरण में जाती तो क्या रक्षा होती? उत्तरा ने यह सही किया कि बिना देर लगाए भगवान की शरण में चली गई और भगवान से पुकारा कि प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, पाहि माम पाहि माम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, वैसे भगवान किसी के गर्भ में जाते नहीं है, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। भगवान जाते नहीं हैं, गर्भ में प्रकट होते हैं। पर आज उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में एक भक्त है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं जाता, पर भक्त पर संकट हो तो गर्भ में जाकर भी मैं उसकी रक्षा करता हूं। ऐसे हैं भगवान कि गर्भ में जाना पड़े तो जाने में हिचकिचाते नहीं हैं, जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की और उत्तरा के गर्भ को बचाया। उत्तरा ने भगवान से यही कहा कि हे श्याम सुंदर, यदि हमारा बच्चा नहीं रहा तो लोग आप पर ही उंगली उठाएंगे कि जिनके रक्षक पांडवों के आप थे, आपके होते हुए पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान तो देखो रक्षक हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उत्तरा के गर्भ से उत्तरा के गर्भ को बचाया। उत्तरा प्रणाम करके प्रसन्न चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए चली गई। यहाँ हम एक बात सीख लेने जैसी है कि हम कभी किसी और की शरण में ना जाकर केवल भगवान की शरण में जाएं। हाँ मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया ना आप लोगों ने, सबकी शरण में जाकर सबके द्वारों को खटखटा कर देख लिया। अब एक बार भगवान की शरण में तो चलो। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लग गए। तब तक कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ ने कहा नमः पंकज नाभाय, हे कमल नयन श्याम सुंदर,
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या बुआ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आपने मेरे बेटे को राजा बना दिया है। अब दुर्योधन महाराज जा चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर क्या बन चुके हैं? हस्तिनापुर के राजा। तो कुंती बुआ बोली, मुझे डर लग रहा है। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ राजा बनने से तो सब प्रसन्न होते हैं, आप डर रही हो क्यों? तब कुंती बुआ ने कहा, प्रभु डर इस बात का है कि मैं राजा की मां बन गई हूं, राजमाता बन गई हूं। हे प्रभु, जब तक मेरे जीवन में संकट थे ना, तब आप मेरे बहुत करीब थे। जब जब मुझे संकट पे जरूरत पड़ी, मैंने आपको पुकारा, आप दौड़े दौड़े आते थे। अब जब से सुख आया है ना, मुझे डर लगता है कि कहीं इस सुख में मैं आपको भूल ना जाऊं और आप आना जाना छोड़ ना दें। इसलिए हे प्रभु, मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं ये सुख सुविधाएं मुझे आपसे दूर ना कर दें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। हे प्रभु, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, हम इस बात का डर है कि कहीं हम आपको भूल ना जाएं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भगवान को कौन ज्यादा याद कराता है, सुख या दुख? कौन ज्यादा याद कराता है? दुख भगवान को ज्यादा याद कराता है। इसलिए सुख अच्छा कि दुख अच्छा? भगवान करे आपके जीवन में सुख ही सुख हो, लेकिन भगवान को याद करने के लिए सुख से मन को हटाना पड़ता है।